नमस्कार दोस्तों, मैं मीना सालवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JDM स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। और आज के टॉपिक का नाम है कैलेंडर पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं कैलेंडर की कि कैलेंडर होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कैलेंडर के अंदर आता क्या क्या है। तो दोस्तों कैलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं। कैलेंडर के अंदर जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है बहुत सारे साल। जो आप कैलेंडर को देखेंगे, हम अगर सबसे पहले अगर कैलेंडर की बात कर रहे हैं, हम कैलेंडर को अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे साल देखने को मिलेंगे अपने को, जिन्हें हम बोलते हैं ईयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? ईयर। कैलेंडर को देखेंगे तो उनमें बहुत सारे साल देखने को मिलेंगे जिन्हें हम ईयर बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इन ईयर की, तो इन ईयर के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं कुछ महीने देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों? कुछ महीने देखने को मिलते हैं। और अगर मैं इन महीनों की बात करूं तो महीनों के अंदर कुछ सप्ताह देखने को मिलते हैं, कुछ सप्ताह देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं इन सप्ताह की, तो कुछ सप्ताह के अंदर कुछ दिन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? कुछ दिन देखने को मिलते हैं। बात कर रहे हैं हम कैलेंडर की, और कैलेंडर के अंदर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे साल होते हैं और उन साल के अंदर कुछ महीने होते हैं। फिर बात करें अपन महीने की कि इन महीनों के अंदर कुछ सप्ताह होते हैं और इन सप्ताह के अंदर कुछ दिन होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? इतनी ये चार चीज पढ़ लेनी है दोस्तों, इन्हीं से अपना कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। बस सिर्फ ये चार चीज पढ़ लेनी है। साल पढ़ना, महीना पढ़ना, वीक पढ़ना और डे पढ़ने हैं। इनसे अपना कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। बात करता हूँ सबसे पहले मैं एक साल की बात करूं मैं अगर, तो सबको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। फिर मैं अगर बात करूं सप्ताह की, तो सबको पता है कि सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है, सोमवार से लेकर रविवार तक, मंडे से लेकर संडे तक। फिर मैं बात करूं अगर दिन की, तो एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। ऐसा कब होता है दोस्तों? 366 दिन कब होते हैं? जब आपको लीप ईयर का पता होगा, तब आपको समझ में आएगा कि 366 दिन कब होते हैं और 365 दिन कब होते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं एक साल की, कि एक साल क्या होते हैं। एक साल को ऐसे समझिए कि ये है अपना सूर्य, ये सूर्य है। इस सूर्य को बना देता हूं। ये सूर्य है। इस सूर्य के, ये अपनी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, जिस पर अपन निवास करते हैं। ये पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा दिया जाता है तो इसे हम एक साल बोलते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के लगाया गया पूरा एक राउंड एक साल कहलाता है। अगर बात करें कि इस पृथ्वी द्वारा सूर्य के एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है, तो वो जो समय लगता है वो लगता है समय इसका 365 दिन। कितने दिन लगते हैं? 365 दिन। और इसे ही हम एक साल बोलते हैं। पर अगर यहाँ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो इसको 365 दिन नहीं लगते दोस्तों। इसको लगता है 365 दिन और कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता है। वो लगता है 365 दिन और 6 घंटे। कितना टाइम लगता है दोस्तों? 365 दिन और 6 घंटे। फिर बात करते हैं कि अगर इसको एक साल में 365 दिन और 6 घंटे लग रहे हैं, तो 2 साल में भी यही लगेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं 365 दिन और 6 घंटे। एक साल में टाइम लग रहा है। ये कितने साल में? एक साल में। अगर दूसरे साल की बात करूं मैं, दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल में भी यही लगेगा, 365 दिन और 6 घंटे। फिर बात करते हैं मैं तीसरे साल की। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल में भी यही लगेगा टाइम। फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पे चौथे साल की, तो चौथे साल में भी यही टाइम लगेगा, चौथा साल। पर दोस्तों 4 साल में आप देख रहे होंगे कि 6 घंटे मिला के 24 घंटे बनते हैं प्रत्येक 4 साल में। और 24 घंटे का कितना दिन होता है? एक दिन होता है। 24 घंटे बनते हैं प्रत्येक 4 साल में, और 4 साल में 24 घंटे बनाकर एक दिन बनता है। वो एक दिन के कारण प्रत्येक 4 साल में दिन हो जाते हैं 366। कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा एक दिन है, इसको काउंट करते हैं हम फरवरी महीने की 29 तारीख को। तो दोस्तों
आप सबको पता है कि फरवरी नॉर्मली 28 दिन की होती है। फरवरी नॉर्मली, हाँ दोस्तों, फरवरी नॉर्मली 28 दिन की होती है, पर ये 6 घंटे मिला के प्रत्येक 4 साल में जो एक दिन का निर्माण करते हैं, उस एक दिन की वजह से प्रत्येक 4 साल में फरवरी 29 दिन की होती है, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है फरवरी में। फिर बात करते हैं अपन सप्ताह की, कि सप्ताह कितने होते हैं एक साल में। सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों 365 दिन की, यानी कि साधारण साल की। यहाँ पे मैं 2 शब्द लूंगा, एक साधारण साल बोलूंगा, एक लीप ईयर बोलूंगा। तो साधारण साल की बात करूं मैं अगर, तो साधारण साल को बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं साधारण साल को। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको तो लीप ईयर ही बोलते हैं। लीप ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर को लीप ईयर बोलते हैं, और साधारण साल को बोलते हैं ऑर्डिनरी डे। तो सबसे पहले बात करूं मैं अगर साधारण साल की, कि साधारण साल में कितने हफ्ते होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, तो मैं सप्ते निकालने के लिए क्या करूंगा कि सप्ते में सबको बताए होते हैं कितने दिन, 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह निकालने के लिए मैं यहाँ इसको 7 से डिवाइड करूंगा, तो सप्ताह निकल के आ जाएगा। करो डिवाइड 7 से, ये 365 दिन, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 × 5 = 35, बच गया कितना, एक बच गया, तो यहाँ पे हो गया 15, 7 × 9 = 14, फिर बच गया कितना, 15 है, और 14 ही आए थे अपने, 7 × 9 = 14, एक बच गया। तो 52 सप्ताह तो पूरे बने, क्या बने, 52 सप्ताह तो पूरे बने, पर एक दिन ऐसा है जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि सीधा सीधा है कि एक दिन एक्स्ट्रा है, 52 सप्ताह पूरे बन गए। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डे, यानी कि एक्स्ट्रा डे। 52 सप्ताह पूरे बन गए साधारण साल में, और एक दिन है जो एक्स्ट्रा है, जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते 7 से, यानी कि उसको सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा है। इसी एक दिन एक्स्ट्रा को अपन बोलते हैं ओड डे। क्या बोलते हैं, ओड डे। यहाँ तक समझ में आया। फिर बात करते हैं अपन एक लीप ईयर की, कि लीप ईयर में कितने सप्ताह होते हैं। लीप ईयर की मैं बात करूं अगर कि 366/7, यानी कि सप्ताह होता है 7 दिन का, तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, बच गया 1, 7 × 2 = 14, और अब कितने बच गए, 14 आ गए, और 16 है यहाँ पे, तो 14, 15 और 16, 2 बच गए। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, 366 दिन की बात करूं कि 366 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, तो इसमें सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह तो पूरे होते हैं, पर 2 दिन ऐसे रहते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनका हम सप्ताह नहीं बना सकते। यानी कि सीधा सीधा याद रखना आपको कि एक साधारण साल में एक दिन ऐसा होता है जिसको अपन सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और एक लीप ईयर यानी कि 366 दिन का जो होता है उसमें 2 दिन ऐसे एक्स्ट्रा दिन है जिनको अपन सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 2 दिन है लीप ईयर में एक्स्ट्रा होते हैं, इनको बोलते हैं अपन ओड डे। क्या बोलते हैं, ओड डे। यानी कि एक लीप ईयर में 2 दिन ऐसे होते हैं जिनको अपन सप्ताह में काउंट नहीं कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा दिन होते हैं। और एक साधारण साल में एक दिन ऐसा होता है जिसको अपन सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते और एक्स्ट्रा होता है। तो अब मैं सप्ताह की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ लिखता हूँ कि ऑर्डिनरी ईयर। अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 52 तो पूरे सप्ताह बन रहे हैं, और एक दिन ओड डे बन रहा है, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा दिन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा दिन बन रहा है। फिर मैं बात करूं अगर लीप ईयर की, किसकी बात कर रहा हूँ, लीप ईयर की बात कर रहा हूं, तो 52 तो सप्ताह बने थे पूरे, और 2 दिन ऐसे थे जो ओड डे थे। क्या थे, ओड डे थे, 2 दिन एक्स्ट्रा थे। वो यहाँ पे देखा था अपन ने कि एक साधारण साल में अगर सप्ताह बनाऊं एक साधारण साल के, तो 52 सप्ताह तो पूरे बनेंगे, और एक दिन ऐसा रहेगा जो एक्स्ट्रा रहेगा, ओड डे रहेगा, एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, ओड डे रहेगा, जो सप्ताह में कन्वर्ट नहीं होगा। और अब फिर बात करी मैंने कि लीप ईयर में बात करी कि लीप ईयर के मैं अगर सप्ताह की बात करूं, तो लीप ईयर में 52 सप्ताह तो पूरे बन गए, पर 2 दिन ऐसे हैं जो सप्ताह में कन्वर्ट नहीं होंगे, जो 7 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा दिन रहेंगे जिन्हें हम ओड डे बोलते हैं। यहाँ तक सबके समझ में आया। फिर बात कर रहा हूँ आगे की कि लीप ईयर क्या होता है। अगर मैं बात करूँ लीप ईयर की कि लीप ईयर क्या होता है, तो लीप ईयर की मैं बात करूँ कि लीप ईयर का पता कैसे करेंगे। अगर आपको लीप ईयर दे दिया गया, क्या दे दिया गया, लीप ईयर दे दिया गया, अगर ये लीप ईयर दे दिया गया आपको, तो आप इसका पता कैसे करोगे कि ये जो साल है ये लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर का पता करने के लिए आप हमेशा उसको 4 से डिवाइड करोगे। कितने से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। और
जैसे एग्जाम्पल ले लो 2018। अब 2018 दे दिया गया आपको कि ये एक लीप ईयर है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे कि 2018 में 4 का भाग दोगे? तो 4 से डिवाइड करने पे आप डिवाइड करो इसको 4 से कि 4 चौक 16, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 2018 एक लीप ईयर नहीं है। नहीं है तो क्या है? 2018 कौन सा साल है? ये एक ऑर्डिनरी साल है, यानी कि साधारण साल है। कौन सा साल है? साधारण साल है, जो जिसकी बात अपन ने यहाँ पे करी थी कि एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। तो 2018 एक ऑर्डिनरी ईयर है जो लीप ईयर नहीं है। फिर बात करता हूं मैं 2020 की। अगर मैं बात 2020 की करूं तो 2020 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 5 20, यानी कि ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 2020 अपना एक लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। 2020 अपना एक लीप ईयर है। फिर मैं अगर बात करूं ये पूरी शताब्दी, अगर आपको शताब्दी दे दी जाए, पूरी एक शताब्दी दे दी जाए, तो आप कैसे पता करोगे कि ये लीप शताब्दी है या नहीं है? इस शताब्दी का पता करने के लिए आप उसे 400 से डिवाइड करोगे। कितने से? 400 से। अगर आपने एक साल को, यानी कि कुछ साल को अगर आपने 4 से डिवाइड किया, तो अगर आपको एक पूरी शताब्दी मिल रही है, शताब्दी का मतलब होता है कि 100 साल। 100 साल, अगर आपको पूरे 100 साल दे दिया जाए कि 100 साल में कितने लीप ईयर है, तो आप कैसे पता करोगे? उसका पता करने के लिए दोस्तों आप उसे 400 से डिवाइड कर दो। वो शताब्दी अगर लीप शताब्दी होगी तो इसमें से पता, 400 का भाग पूरा पूरा चल जाएगा तो वो लीप शताब्दी है, और अगर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं गया तो वो एक ऑर्डिनरी शताब्दी है। दोस्तों ये है आपके 100 साल। 100 साल, अगर मैं इन 100 सालों की बात करूं, यानी कि ये क्या है? एक पूरी शताब्दी है। ये एक आपकी पूरी शताब्दी है। अगर मैं पूरी शताब्दी की बात करूं कि ये शताब्दी है जो लीप शताब्दी है या नहीं है, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये एक लीप शताब्दी नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जाता है। अगर मैं 100 सालों की बात करूं कि 100 सालों में कितने सप्ताह होंगे, अगर मैं इनके सप्ताह निकालूं दोस्तों, तो अगर मैं इन 100 सालों को 7 से डिवाइड करता जाऊं, तो 7 से अगर मैं इनको डिवाइड करता जाऊं, तो 7 से डिवाइड करने पे ये जो 100 साल है, 100 सालों में 5 दिन ऐसे दिन होंगे जो 7 से डिवाइड नहीं होंगे कभी भी। अगर मैं इनके सप्ताह की बात करूं, मैं अगर 100 सालों के सप्ताह निकालूं, 7 से डिवाइड करता जाऊं अगर 100 सालों को, तो 5 दिन लास्ट के ऐसे रहेंगे जो 7 से डिवाइड नहीं होंगे। यानी कि 100 सालों में, यानी कि एक पूरी शताब्दी में जो 5 दिन रहते हैं ये ओड डे रहते हैं। क्या रहते हैं? ओड डे। ओड डे। अगर मैं एक पूरी शताब्दी की बात करूं, यानी कि 100 साल की बात करूं, तो 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा दिन रहते हैं जो 7 से डिवाइड नहीं होते, उनका सप्ताह नहीं बनाया जा सकता। फिर मैं अगर 200 सालों की बात करूं, यहाँ पे अपन ने 100 साल की बात करी थी, मैं यहाँ पे 200 सालों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात 200 सालों की करूँ तो 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा है, तो 200 सालों में कितने दिन हो जाएंगे? 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। पर दोस्तों यहाँ देखिए कि 10 दिन में से अपन 7 दिन का सप्ताह निकाल सकते हैं, तो निकाल लो यहाँ से 7 दिन का सप्ताह। बच गए कितने? 3 दिन, 3 और डे। तो दोस्तों 10 दिन में से अपन ने एक सप्ताह निकाल लिया। यहाँ पे 5 दिन थे, 5 दिन से तो 7 दिन निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे तो 10 दिन हो गए थे। 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा थे, 200 सालों में 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए। 10 दिन से अपन ने एक सप्ताह निकाल लिया। सप्ताह निकालते ही अपने 3 दिन एक्स्ट्रा दिन रह गए, यानी कि 200 सालों में 3 दिन ऐसे हैं जो जिनका सप्ताह नहीं बनाया जा सकता, उनको 7 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, अब बात करते हैं अपन 300 सालों की। अगर मैं 300 सालों की बात करूं तो 100 सालों में 5 दिन, 200 सालों में 10 दिन, 300 सालों में 15 दिन हो जाएंगे। अगर मैं इन 15 दिन की बात करूं, इनके सप्ताह निकालूं, सप्ताह निकालने के लिए मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, यानी कि एक दिन बच गया इसमें। 7 दूनी 14, 2 बार में तो कटता है, और एक दिन ऐसा बच गया जिसको अपन सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते इस एक दिन को। तो 300 सालों में
एक दिन ऐसा है जो उसको सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 100 सालों की बात की थी हमने कि 100 सालों में 5 दिन ऐसे हैं जिनको सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनको 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर अपन ने बात करी थी 200 सालों की। 200 सालों का निकाला था अपन ने कि एक 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा है, तो 200 सालों में 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। पर 10 दिन में यहाँ देखिए कि 7 दिन, यानी कि 10 दिन, 10 जो है वो 7 से बड़ा है, तो उसमें से एक सप्ताह निकालेंगे तो बच जाएंगे 3 दिन। तो 200 सालों में मात्र 3 दिन ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड नहीं होंगे या जिनका सप्ताह नहीं बनाया जा सकता। फिर बात करते हैं 300 सालों की। अगर मैं 300 सालों की बात करूं तो 15 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और 15 दिन में से मैं सप्ताह निकाल लूंगा तो सप्ताह निकल जाएंगे, उसमें से 2 सप्ताह निकल जाएंगे। 15 दिन में से 2 सप्ताह निकल जाएंगे 7-7 दिन के, तो मेरा एक दिन ऐसा रहेगा जिसको मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, वो एक दिन ये है। तो 300 सालों में एक दिन ऑड डे होता है, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है 300 सालों में। फिर मैं बात करूं अगर 400 सालों की, कितने सालों की? 400 सालों की। तो 400 सालों में 20 दिन हो जाएंगे, तो 20 दिन के मैं सप्ताह निकालूंगा 20 दिन के। पर यहाँ देखिए आपने कि अपन ने जब शताब्दी की बात करी थी, तो शताब्दी की बात करी उस टाइम हमने बात करी थी कि शताब्दी का पता लगाने के लिए कि भाई शताब्दी लीप शताब्दी है या ऑर्डिनरी शताब्दी है, इसका पता लगाने के लिए हम उसमें 400 का भाग देंगे। अगर मैं इस 400 सालों में 400 का भाग दूं तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि 400 वर्ष एक लीप शताब्दी है। तो लीप शताब्दी में तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो दोस्तों बात कर रहे थे अपने लीप शताब्दी की, तो 400 सालों में अगर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो यहाँ पे 21 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे? 21 दिन। 21 दिन क्यों होंगे? क्योंकि 400 सालों में अगर मैं 400 सालों का भाग दूं तो पूरा पूरा चल जाएगा, यानी कि एक लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 फरवरी का लीप शताब्दी में। तो अगर लीप शताब्दी में एक दिन एक्स्ट्रा होएगा तो 20 दिन में एक दिन जोड़ लूंगा, मैं एक दिन जोड़ूंगा तो यहाँ 21 दिन हो जाएंगे, और मैं 21 दिन के सप्ताह निकालूंगा तो पूरे 3 सप्ताह बन जाएंगे। कितने सप्ताह बन जाएंगे दोस्तों? 3 सप्ताह पूरे बन जाएंगे, और मेरा एक्स्ट्रा दिन है वो कोई भी नहीं बचेगा। यानी कि जो लीप शताब्दी होती है लीप शताब्दी में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं रहता है। लीप शताब्दी में पूरे दिन होते हैं, जितने भी दिन होते हैं उन सारे दिनों का अपन सप्ताह बनाया जा सकता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होता। तो दोस्तों बात करते हैं फिर, अगर 400 लीप शताब्दी है तो 800 भी लीप शताब्दी होगी, 800 में भी 400 का भाग चला जाएगा, तो इसमें भी कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं रहेगा। फिर बात करता हूं मैं 1200 की, तो 1200 में भी लीप शताब्दी है, 1200 में भी 400 का भाग चला जाएगा, तो इसमें भी कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। फिर बात करता हूं मैं 1600 की, तो 1600 भी लीप शताब्दी है, इसमें भी कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। फिर मैं बात करता हूं 2000 की, तो 2000 शताब्दी भी एक लीप शताब्दी है। क्या है? लीप शताब्दी है, इसमें भी कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। इन सब में ओड डे नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? ओड डे बिल्कुल नहीं रहेगा। इनका पूरे सप्ताह बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ तक जिसको समझ में आ गया उसका पूरा कैलेंडर क्लियर है। तो यहीं तक अपना कॉन्सेप्ट समाप्त होता है और यहीं से आपको मिलता है एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार वो वापस लिख देता हूँ कि 100 सालों में, अगर मैं बात करूँ 100 सालों की, तो 100 सालों में 5 दिन ओड डे होते हैं, एक्स्ट्रा दिन होते हैं। अगर मैं बात करूँ 200 सालों की, तो 200 सालों में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। फिर मैं बात करूँ 300 सालों की, तो 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और बाकी में कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं होता है। ठीक है, तो सवाल है आपका कि 1 जनवरी क्या है? 1 जनवरी 2015 को क्या बार था? कैसे पता करेंगे कि ये जो आपको ईयर दिया जाता है लास्ट वाला, तो इसमें से एक कम कर लेना है। एक कम क्यों करना है? क्योंकि लास्ट वाला साल तो अभी चल रहा है, चाहे वो कितना भी चला हुआ हो, जनवरी हो, फरवरी हो या अक्टूबर हो, दिसंबर हो,
तो लास्ट वाले साल को कम कर लेना है। तो कितने बचे यहाँ पे 2014, कितने बचे 2014। 15वां साल तो अभी चल रहा है, यानी कि कंप्लीट कितने साल है 2014 ऐसे साल है जो पूरे के पूरे समाप्त हो चुके हैं और 15वां अभी चल रहा है। तो अब इसका क्या करना है कि इसके अपने को करने हैं टुकड़े, जितने टुकड़े अपन कर सकते हैं उतने टुकड़े करने हैं इनको। तो इनके मैं टुकड़े करूंगा, इनमें से मैं 2000 शताब्दी को अलग निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ से 2000 को अलग निकालूंगा प्लस ये 14 साल है इनको अलग निकालूंगा। इनके यानी कि मैंने इनको दो टुकड़े में कन्वर्ट कर लिया। 2014 है, इनको दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया, एक को 2000 शताब्दी में ले लिया और एक को 2000 मतलब 14 साल अलग कर लिए इसके। फिर मैं बात करूंगा कि इस 14 साल की, 14 साल की क्यों करूंगा दोस्तों, क्योंकि 2000 शताब्दी तो एक ऐसी शताब्दी है, लीप शताब्दी है, जिसमें कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं रहता और अपने को सिर्फ बात उसी पे करनी है कि जिसमें एक्स्ट्रा दिन हो। तो दोस्तों मैं 2000 मतलब 14 साल की बात कर रहा हूँ। तो 14 साल में सबसे पहले मैं लीप ईयर निकालूंगा कि 14 साल जो है इनमें लीप ईयर भी रहे होंगे, ऑफकोर्स रहे होंगे कि क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो 14 साल में भी लीप ईयर रहे होंगे। तो बात करूँ मैं कि 14 साल में लीप ईयर कितने थे, तो 4 तारीख 12, फिर तो जाता ही नहीं, एक ज्यादा हो जाता है, तो 4 तारीख 12, यानी कि 3 साल ऐसे हैं जो लीप ईयर रहे होंगे। 14 में से 3 साल ऐसे हैं जो लीप ईयर रहे होंगे। क्या रहे होंगे दोस्तों, लीप ईयर। 14 में से 3 साल ऐसे हैं जो लीप ईयर रहे होंगे। फिर मैं बात करूं कि 14 में से अगर 3 साल लीप ईयर रह गए तो ऑर्डिनरी साल जो साधारण साल है वो कितने हैं, तो 14 में से मैं 3 निकाल लूंगा, तो 11 साल ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी ईयर थे। कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि साधारण साल है। 3 साल ऐसे हैं जो लीप ईयर है और 11 साल ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि साधारण साल है। फिर दोस्तों अपन ने बात करी थी कि एक साधारण साल में यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, एक ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। यहां तक पहले बात कर ली थी, ये बात अपने पहले कर ली थी, सिर्फ यहाँ पे काम आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। ये भी काम आने वाले हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि 2014 में से मैंने 2000 शताब्दी को अलग निकाल लिया। फिर बचे अपने 14 साल में से मैंने लीप ईयर निकाल लिया। लीप ईयर कैसे निकाले, 4 का भाग देके लीप ईयर निकाल ले और लीप ईयर को माइनस कर देंगे तो ऑर्डिनरी ईयर आ जाएंगे, यानी कि साधारण साल आ जाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे की, कि मैं ये 2000 लिख दूं, इधर क्या लिख दूं 2000 प्लस 3 अगर लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो दोस्तों 3 लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 6 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और प्लस 11 ऑर्डिनरी ईयर है, अगर 11 ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 11 ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 11 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर एक लीप ईयर की बात करूं मैं, तो एक लीप ईयर में अगर 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो 3 लीप ईयर में 6 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और अगर एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो 11 ऑर्डिनरी ईयर में 11 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। प्लस मैं बात करूं फिर इनकी लास्ट वाले साल की, 2015 को भी तो देखना है। अभी तो अपन ने 2014 तक देखा है, तो 15वां भी तो चल रहा है। 15वां का अभी एक ही दिन हुआ है, 1 जनवरी है, एक दिन हुआ, तो मैं उस एक दिन को इधर जोड़ लूंगा। क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा। फिर देखिए 2000 शताब्दी में कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है, सबको पता है कि ये एक लीप शताब्दी है और लीप शताब्दी में कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। फिर बात करते हैं इनकी, तो इनको काउंट कर लो। इनके अपने को बनाने होते हैं सप्ताह, जो लास्ट में जो संख्या बचती है इनके अपने को सप्ताह बनाने होते हैं। चाहे कितनी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अपने को उनका सप्ताह बनाना है, चाहे आप यहाँ पे बनाओ चाहे बाद में बनाओ। तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 11 और 1 12, 12 और 6 18, कितने हुए 18। अगर मैं इन 18 दिनों के सप्ताह बनाऊं, क्या बनाऊं, सप्ताह बनाऊं। सप्ताह बनाने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे इनको, तो कर लो 7 दूनी 14 और बच के कितने 14 और यहाँ पे कितने 18, तो 15 16 17 और 18, यानी कि 4 दिन ऐसे हैं जो अपने ओड डे हैं जिनको सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 4 दिन ऐसे हैं जिनको सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अपन ने बात करी थी वीक कितने दिन का होता है, सप्ताह कितने दिन के होते हैं, 7 दिन के होते हैं। अगर मैं उन 7 दिन को नंबर दे दूं, नंबर सिस्टम से लिखूं,
तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। अगर मैं इन सातों, सप्ताह होता है 7 दिन का, अगर मैं इनको नंबर दे दूं तो 1 नंबर पे रहेगा मेरा मंडे, दूसरे नंबर पे रहेगा मेरा ट्यूसडे, तीसरे नंबर पे रहेगा मेरा वेडनेसडे, चौथे नंबर पे रहेगा मेरा थर्सडे और पांचवें नंबर पे रहेगा मेरा फ्राइडे और छठे नंबर पे रहेगा मेरा सैटरडे और सातवें नंबर पे रहेगा मेरा संडे। अगर मैंने इनको ये नंबर दे दिया सप्ताह को तो इस प्रकार से होंगे। 1 नंबर पे मंडे, 2 नंबर पे ट्यूसडे, 3 नंबर पे वेडनेसडे, 4 नंबर पे थर्सडे, 5 नंबर पे फ्राइडे, 6 नंबर पे सैटरडे, 7 नंबर पे संडे। अपने को यहाँ पे 4 दिन ऐसे हैं जो ओड डे है, एक्स्ट्रा दिन है, जिनको सप्ताह में कन्वर्ट नहीं करने हैं। बस अपने को इन्हीं को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 4 आए लास्ट में जो दिन बचते हैं जिनको सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वही अपना आंसर है। 4 दिन बचे, 4 नंबर पे आता है थर्सडे। तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार था? थर्सडे। यहाँ तक समझ में आया सबको कि जो ओड डे निकल के आते हैं, यानी कि सप्ताह बनाने के बाद में जो ओड डे बचता है वही ओड डे अपना इधर आंसर होता है। 4 आया तो 4 थर्सडे है। अगर यहाँ पे 1 आता तो मंडे होता, 2 आता तो ट्यूसडे होता, 3 आता तो वेडनेसडे होता, 4 आया तो थर्सडे है, 5 आता तो फ्राइडे होता, 6 आता तो सैटरडे होता, 7 आता तो संडे होता। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे करते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कुछ भी ले लो, कुछ भी। मैं ले रहा हूं 2 अक्टूबर 1968 1968 ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? 1968 कि 2 अक्टूबर 1968 को क्या वार था? क्या वार था समझिए। 2 अक्टूबर अपने को क्या दिया हुआ है? 1968। अपने को क्या करना? 1 साल पीछे जाना है। 1 साल पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1967 क्या आ जाएगा। अब इसके अपने को क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? पार्ट बनाने हैं। पार्ट कैसे बनाएंगे? इधर देखिए, अगर मैं इनको निकालूं, इनमें से पार्ट बनाऊं तो लूंगा 1600 शताब्दी को अलग निकालूंगा, प्लस फिर कितने बचे? 17, 18, 19, 30, 300 अलग बचे, 300 साल। ये 300 साल को मैंने अलग कर लिया, प्लस फिर कितने बचे? 67, तो मैं 67 को अलग कर लूंगा। बस हो गया अपना। देखिए 67, आपको पता होगा कि 1600 शताब्दी में कोई भी दिन एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है, क्योंकि 1600 शताब्दी एक लीप शताब्दी है, इसलिए उसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। फिर बात करते हैं 300 की, तो आपको पता होगा कि एक पूरी शताब्दी में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 सालों में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और 300 सालों में मात्र 1 दिन ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा होता है। यहां तक पहले पढ़ लिया था अपन ने। फिर बात करते हैं 67 की, तो 67 में अपने को जो लीप ईयर निकालेंगे, इसमें 67 साल ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो 67 साल में से अपने को लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो करो डिवाइड। 4 एकम 4, बच गए कितने? 2 बच गए ना यहाँ पे। 4 एकम 4, फिर 6 है तो 2 बच गए। 24, 4 24 ले लेंगे यहाँ पे, यानी कि 16 साल ऐसे हैं जो इसमें लीप ईयर है। 67 साल में से 16 साल ऐसे हैं जो लीप ईयर है। वापिस देखिए, कितने साल है? 67। कितने साल है? 67। अगर मैं इनके लीप ईयर निकालूं कि 67 साल में लीप ईयर कितने निकले होंगे? जो 67 साल निकले हैं इनमें कोई लीप ईयर भी तो निकला। लीप ईयर निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कैसे करेंगे कि 4 एकम 4 और बच के कितना? 2 बच गया। 2 बच गया तो फिर 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार। 4 छंग 24 और फिर बच गया कितने? 3। तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं अपने को, तो पूरा पूरा भाग जाए जहां तक लीप ईयर निकल के आएंगे। तो इसमें 16 ऐसे साल थे 67 सालों में जो लीप ईयर थे। ठीक है, फिर अगर बात करें ऑर्डिनरी साल की, ये तो कौन से साल थे? लीप ईयर। लीप ईयर
फिर मैं बात करूं अगर साधारण साल की, तो साधारण साल कैसे निकालूंगा कि 67 में से 16 निकाल दूंगा तो साधारण साल आ जाएंगे। तो 7 में से 6 गया तो 1 और 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि 51 साल मेरे ऐसे है जो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर। क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि 51 साल मेरे ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी ईयर है और 16 साल ऐसे हैं जो लीप ईयर है। आपको पता है कि भाई कि एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। क्या होते हैं? एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और एक साधारण साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ 16 लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में अगर 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 16 में 32 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 32 दिन। क्या लिख दूंगा? 32 दिन प्लस, मैं इसको थोड़ा आगे लिखता हूँ ताकि टिक जाए। 1600 शताब्दी में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। 300 दिन, 300 में 1 दिन एक्स्ट्रा होता प्लस 67 साल में से 16 साल ऐसे है जो लीप ईयर है और एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 16 साल में 32 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे प्लस 51 साल ऑर्डिनरी ईयर है तो एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है तो 51 में 51 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। फिर बात करते हैं 1968 की, यानी कि जो 68वां साल है लास्ट वाला, इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें तो पहले तो बहुत ही क्लियर था कि एक ही दिन था तो एक को प्लस करके 1 दिन लिख दिया था। अब तो लास्ट में है तो कैसे निकालेंगे? इसका एक तरीका है, कैसे निकालेंगे? इधर देखिए कि 2 अक्टूबर है तो ऊपर से अगर अपन काउंट करते आएंगे दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर मैं ऊपर से काउंट करता आऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों कि इसको नीचे से काउंट कर लूंगा, यानी कि अक्टूबर तो चल ही रहा है, अक्टूबर के बाद आएगा क्या? 2 ही महीने आएंगे, नवंबर और दिसंबर, तो मैं इसको नीचे से काउंट कर लूंगा। तो सबको पता होता है आपको कि दिसंबर जो होता है वो 31 दिन का होता है और जो नवंबर होता है वो 30 दिन का होता है। ये किसको पता नहीं है? ये सबको पता है कि 31 दिन दिसंबर के होते हैं, नवंबर के 30 दिन होते हैं। और फिर बात कर रहे हैं अपन अक्टूबर की। अक्टूबर होता है 31 दिनों का, 31 दिनों में से 2 दिन उसके निकल चुके हैं, यानी कि ये 2 दिन अपने को काउंट नहीं करने हैं, 2 दिन अक्टूबर के निकल चुके हैं। तो बचे कितने? अक्टूबर बचे कितने? 29, यानी कि 29 दिन ऐसे हैं जिनको अभी अक्टूबर के बाकी है। तो ये अगर मैं इनकी बात करूं, 90 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 90 दिन। 90 दिन। यहाँ देखिए कि ये अगर एक आपके साधारण साल है या लीप ईयर है, तो देखिए आपने को क्या करना था? लीप ईयर का पता करने के लिए 4 से डिवाइड कर रहे थे। 4 से करो डिवाइड, 4 एकम 4, बच गए 2 और 4 7 है। ये एक लीप ईयर है। 11 भाग 28 बच रहे हैं तो 4 का भाग 4 है, यानी कि ये एक लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें दिन कितने होंगे? पूरे साल में 366 दिन होंगे। और अगर मैं 366 की बात करूं तो 90 दिन इसके बाद वाले हैं, यानी कि जो 2 अक्टूबर है उसमें से 90 दिन अभी बाकी है और बाकी के ऊपर के दिन पूरे निकल चुके हैं। तो मैं 366 दिन में से 90 दिन माइनस कर दूंगा तो मेरे ऊपर के दिन आ जाएंगे। 276 दिन ऐसे हैं, 200 से यानी कि 260 डेज ऐसे हैं जो इसमें काउंट हो गए जनवरी से लेके अक्टूबर 2 अक्टूबर तक, इनके 276 दिन ऐसे हैं जो निकल चुके हैं और 90 दिन ऐसे हैं जो अब बाकी है 1968 का। इनकी ये जो 68वां साल चल रहा है इसके 90 दिन अभी बाकी है और 276 दिन निकल चुके हैं। तो अपने को लेने कौन से हैं? 276वें दिन, क्योंकि ये निकल चुके हैं वही से लेने अपने को। अब बना लो इनके सप्ताह बना लो, यहीं से बना लो। 7 तारीख के 7 चौक 28 हो गया। 28 बचे कितने? 29, 30, 31, 32, 4 बच गए। इसके भी बना लो। 7 7 49, 50 और 51, 2 बच गए। अब इसके भी निकाल लो, इसको भी कर लो, सप्ताह निकाल लो इसके। 21 बच गए कितने? 6 बच गए तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। 63 होता है तो 7 नाम 63 बच गया कितना? 3 दिन आ गया। तो अब इनको जोड़ लो, इक्वेशन छोटी हो गई।
इनको सप्ताह में कन्वर्ट कर लिया, तो अब इनको जोड़ो, 3 2 5, 5 और 1 5 और 4 9, 9 और 1 10। अगर मैं 10 दिन के सप्ताह बना लूँ फिर भी, तो इनको काटूंगा 7 से, बच गए 3, और 3 पे मेरा कौन सा आता है, वेडनेसडे। 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे। यहाँ तक समझ में आया किसी सबको? वेडनेसडे आंसर होगा, यानी कि 2 अक्टूबर 1968 को कौन सा वार था, वेडनेसडे वार था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो अगली क्लास के लिए कमेंट करिए इसी वीडियो में, और फिर मैं अगली क्लास दूंगा आपको।